जय हिंद दोस्तों, आज मैं प्रोजेक्ट नमन की बात करने वाला हूं। आखिर प्रोजेक्ट नमन किस लिए है, जिसमें बात की जा रही है कि ये एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा फायदे वाला है। और इसकी घोषणा आप समझ सकते हो अगस्त 2024 यानी एक साल पहले हमारे जनरल द्विवेदी साहब और उनकी मैम साहब ने इसकी घोषणा की थी। पीआईबी रिपोर्ट दे सकते हो, उसकी तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। प्रोजेक्ट नमन पूर्व सैनिकों एवं एनओके को एक श्रद्धांजलि। ये इंडियन आर्मी की प्रतिबद्धता है कि हमारे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का ध्यान रखा जाए। ये परियोजना कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से सेवाएं आपके करीब ला रही हैं, जिससे हर पूर्व सैनिक और उनके परिवार के लिए कई सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। प्रोजेक्ट नमन के अंतर्गत हम स्पर्श के माध्यम से रक्षा पेंशनर्स के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा सरल और सुलभ बनाते हैं, जिसमें रिकॉर्ड अपडेट करने, मासिक पेंशन स्लिप डाउनलोड करने और शिकायतों को दर्ज करने में सहायता शामिल है। पेंशन संबंधित सेवाओं के अलावा आपको मिलती है 500 से अधिक आवश्यक सेवाएं। प्रोजेक्ट नमन का विस्तार हो रहा है, जिसके अंतर्गत नमन सेंटर की सौगात देश के हर कोने में मौजूद पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहूलियत प्रदान करेगी। अब मैं ये साझा कर रहा हूं कि अभी जो सीनियर कमांडर कॉन्फ्रेंस, आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस जो जैसलमेर में हुई 23, 24 और 25 तारीख को, और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसको अमली जामा पहनाया और प्रोजेक्ट 3 की बात की थी। 2 इक्विपमेंट के संबंधित थी और यात्रा जो सर्विंग सोल्जर के लिए था। एक था प्रोजेक्ट नमन के ऊपर, उन्होंने कहा इसकी हम ऐप बना रहे हैं और ये काम शुरू करेगा। तो आखिर ये क्या काम शुरू करेगा, आइए इसी के ऊपर बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट नमन एक स्पर्श का एक छोटी सी ब्रांच होगी, यानी स्पर्श जैसा हम सभी नाम से जानते हैं, उसके काम से आते हैं सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, और इसका साथ एक नमन जो इसकी एक सब ब्रांच होगी। अब इन्होंने ऐसा सोचा है, इनके पास इतनी कंप्लेन आई है कि इन्होंने मेरे हिसाब से हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि नए लोग जो माइग्रेट हो गए इस पर्स में उनके लिए तो ठीक ठाक है, क्योंकि रेजिमेंट से ही उनके डॉक्यूमेंट ठीक थे। और डॉक्यूमेंट पर्सनल डॉक्यूमेंट की चीज होती है कि इंडिविजुअल का पूरा नाम, नंबर, बायोडाटा, उसका आधार, पैन कार्ड, उसकी वाइफ का नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ है, और उसके स्पॉसेस हैं उनका सारा चीज होना चाहिए। अब इनके साथ इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेशन जुड़ गया कि इसको जैसे इस पर्स में कन्वर्ट किया, तो जो नए पेंशनर हैं, लगभग आप समझते हो 2015 या 10 के बाद है, उनका तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ पुराने पेंशनर हैं, उनकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ यानी ईयर ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, आप पीपीओ में भी मेंशन नहीं है। नाम है तो बाई है, कुछ आई है, तमाम ऐसी चीज, नाम में गड़बड़ी, स्पेलिंग में गड़बड़ी, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी, बच्चों के नाम में गड़बड़ी, आधार कार्ड बनाए नहीं बनाए। तो जो आराम से पेंशन ले रहे थे बैंक में, आप बताओ वो स्पर्श में माइग्रेट होने के बाद उनका क्या हाल हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब तक इंडिविजुअल तो ले रहा है, और जैसे ही वो दुनिया को अलविदा कर गया तो उसके जो स्पॉसेस हैं, उसकी जो वाइफ है या बच्ची को पेंशन मिलना है, वो बड़ा मुश्किल, टेढ़ी खीर, यानी बहुत ज्यादा इंपॉसिबल हो गया है। अब आप ये बताइए कि एक इंडिविजुअल के पास क्या एक चैनल है जिसके तरीके से जाए। कागजों में तो बहुत हैं, DIAV है, वहां भी कॉल करो तो बैठे लोग रहते हैं, नोट कर लेंगे, रिस्पॉन्स नहीं करते। इस पर से में आप टोल फ्री नंबर पे लगाओ तो नंबर नहीं लगेगा तो वो कुछ भी आपको सेटिस्फाइड जवाब नहीं देगा। आप अपने रिकॉर्ड में बात करो, कंप्लेन दर्ज करो, कंप्लेन दर्ज करते हैं तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। क्यों? कंप्लेन, अब कुछ ऐसी चीजें डॉक्यूमेंट का जो फंस गया है, तो अब बोलते हैं रिकॉर्ड में जाओ। आप पैसे का मामला फंस गया है तो CPPC में जाओ, फिर CPPC किसी को पता ही नहीं होता क्या, हम पहले बैंक जानते थे, अब CPPC में फिर बैंक के पास जाते हैं तो वो चिट्ठी नहीं लिखते। एक इंडिविजुअल, एक ओल्ड मैन क्या करे बताओ, अपनी पेंशन जो ठीक ठाक मिल रही थी, इस पर्स की वजह से उसका बेड़ा गर्क हो गया। अब इन्होंने सोचा कि एक प्रोजेक्ट नमन की जरूरत है, और ताकि उन्होंने इसको इतना फैलाया जाए कि गांव, रूरल इलाके में जाए। अब इसके लिए कौन करेगा, अब इसके लिए कहां से लोग लाएंगे? तो उन्होंने ऐप वगैरह तो बना सकते हैं, HDFC से कॉन्टेक्ट, उन्होंने MOU साइन किया, किसी और प्राइवेट बैंकों से किया, वहां पर लोग कर सकें। सरकारी बैंकों पे तो वैसे ही लोड है, तो इसलिए इसकी घोषणा ऐप इन्होंने तैयार की। और अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने, जैसा हमने 2 दिन पहले आपको बताया था 25 तारीख को, कि नमन। अब नमन के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। इतना तो हमने आपको बता दिया कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स इस पर्स में माइग्रेट होने के बाद हुई।
कुछ प्रॉब्लम्स थी और कुछ स्पर्श ने भी जनरेट कर दी कि डाटा पुराना पीपीओ में हमारा सही है, नए पीपीओ में कुछ गड़बड़ कर दिया। भाई या आपने, अब सही कौन करेगा, बोला आप करो। अब हम कहां जाएं, रिकॉर्ड फोन करें तो कोई नहीं उठाता। अब रजिस्ट्रियां कर रहे हैं रिकॉर्ड में, जिला सैनिक बोर्ड में जाएं तो वो भी अपने आराम से बैठे हैं, बोलेंगे रिकॉर्ड में बात करो, हम क्या करें, हम क्यों लेटर बनाएं, क्योंकि हमारे भाई हैं, उनको भी चर्बी चढ़ी है, नौकरी मिल गई है, बाकी तो परेशान धक्के खा रहे हैं, तो वो भी अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो सिस्टमेटिक नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, और वहां पर तकलीफ होती है एक वीर नारी की। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे कम से कम 10-20 कॉल आते हैं और हमारे आसपास के इलाके में खुद जाता हूं, लेटर लिखवा देता हूं, बना देता हूं, इनका एड्रेस है हमारे पास, जो भी हमसे बन पाता है वो मैं कर पाता हूं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जैसे हमने एक गाइड भेजी थी आपको, पेंशनर गाइड के लिए जैसे भेजा है, हिंदी और अंग्रेजी में, उसको जरूर रखना। उसमें सब लिखा है कि आप कंप्लेंट कहां करोगे, जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी की क्या ड्यूटी है, क्लेम कर सकते हो। यदि वो नहीं काम करें तो आप सीधा जाकर के कलेक्टर की सुनवाई में जाइए कि हमारी ये समस्या है। यस, आप कलेक्टर की जन सुनवाई में जाकर बोल सकते हो कि वहां पर हमारे बारे में हमारी पेंशन रुकी हुई है, ये आपका राइट है, क्योंकि कलेक्टर ही चेयरमैन है जिला सैनिक बोर्ड का। यही जागरूकता फैलाने के लिए इतनी छोटी सी एक मेरी कोशिश है कि आप तक जानकारी पहुंचे। जब जानकारी पहुंचेंगे, जानकारी का मतलब है रास्ता, और जब रास्ता सही होगा तो मंजिल जरूर मिल जाएगी। यदि जानकारी नहीं है तो आप भटकते रहोगे, नहीं रास्ता ही गलत पकड़ लिया तो मंजिल नहीं मिलेगी। भाई इतनी सी बात है। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत, ये अगस्त 2024 की बात कह रहा हूं, डिफेंस पेंशन वेटरन परिवारों के लिए एक मदद के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। नमन ये स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली के जो इंप्लीमेंटेशन पर केंद्रित है। डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाना। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत के मौके पर सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब और उनकी वाइफ, यानी जो आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा सुनीता द्विवेदी जी थी। और हमारे सेना प्रमुख ने क्या कहा, उन्होंने कहा इस सेवा की शुरुआत से वेटरन उनके परिवारों की देखभाल में मदद मिलेगी, जिसके वे हकदार हैं। उन्हें सैन्य स्टेशनों, आसपास के इलाकों की पूरी आबादी तक इन आवश्यक सेवाओं को पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। परियोजना में रिसेप्शन सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए उन्होंने कहा जितने भी उन्होंने कहा है कॉमन सर्विस सेंटर लगेंगे, हो सकता है आपको जिला सैनिक बोर्ड में लगे, गांव में लगे, एचडीएफसी में लगे, मतलब ये स्पर्श का एक छोटा सब स्टेशन एस्टेब्लिशमेंट की बात की। और उसके अंदर किस तरीके की ऐप, उस तरीके का प्रोग्रामिंग होगा, उसकी कल परसों घोषणा हुई है। और इस तरीके से पहले चरण में देश में 14 सीएससी, जहां पर अलग अलग उनका जो ट्रायल था वो हो गया है, और उन्होंने बोला है कि हमने किस किस बैंक से कांटेक्ट लिया है। अब ये जमीन पर उतरेगा और जमीन पर हमें किस तरीके का फायदा मिलेगा वो बात की बात है। लेकिन हमारे पास कंप्लेन करने के लिए DIAV यानी डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन वेटरन आर्मी वेटरन्स का सेल है, वहां पर भी है, वीरांगना सेल है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। इस पर में सीधा कंप्लेन कर सकते हो, आप CP ग्राम पे कर सकते हो। लेकिन कौन कितना इफेक्टिव हो, जिसकी केस फंस जाता है वो उसको रोना आता है, और जिसकी पेंशन बंद हो जाती है तो उसके पूरे परिवार को रोना आता है। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि सद्बुद्धि दे, जो भी लोग हमारी वीरांगनाओं को हैंडल करें, उनकी पेंशन संबंधी हैंडल करें, उन्हें सद्बुद्धि दे कि वो रोती बिलखती आपके पास आती हैं तो वो निराश होकर न जाएं। धन्यवाद।